राम राम भाई, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हैं सुनते हैं सालिग्राम जी की ये कथा। साली है ग्राम है और है तुलसी माता का की शादी की जाती है। तो आइए है सुनते हैं। कार्तिक मास में है सुदिन जाने वाली है सालिग्राम की कथा। एक समय की बात है, एक है नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह है सालिग्राम की है पूजा करती थी है और उसे है सुबह स्नान करवाती है, सब नहलाती और उठाती, मतलब उसका पूरी देख रेख करती थी। एक समय है उसकी है सहेली बोली कि है ना, चलो हो हाँ गंगा स्नान के लिए चलते हैं। तो उसने सोचा है कि भाई मैं है इनके साथ है कार्तिक स्नान करने के लिए जाऊं। तो हो मेरे है सालिग्राम को हो कापा पीछे से कौन ध्यान रखेगा। वह यह सोचकर है फिर एक पड़ोसन के पास गई और है उससे बोली कि है बहन है मैं कार्तिक नहाने जा रही हूँ, स्नान करने के लिए जा रही हूँ। हाँ तुम है मेरे पीछे से है मेरे कार्तिक सालिग्राम जी का सेवा कर देना। तो वह बोली है कि है बहन मैं तो कभी है पूजा पाठ करती नहीं, न है ही मुझे यह पता है कि भाई सालिग्राम की सेवा कैसे की जाती है। फिर वह बोली है मैं बता देती हूँ, जैसे करना है क्या क्या करना है वैसे ही कर देना। फिर वह बोली है ऐसा कुछ नहीं करना, पहले सुबह है जब तुम उठो तो इसे उठा देना, फिर है तुम है चाय पियो तो इसे चाय पिला देना। हाँ और गंगा स्नान करके आओ हो तो एक लोटा जल का वहाँ से ले आना है और आते समय है बगीचे से तुलसी है कहा तुलसी के पत्ते और है फूल ले आना। इसको हो पहले है पंचामृत से है दही से और गंगा जल से स्नान करा कर है फिर से शुद्ध गंगा जल से स्नान करा देना है और है फूल और है तुलसी है दल है इस के है को चढ़ा देना। जैसे ही तुम्हारे है रसोई में है जो हो खाना बने हैं उसका भोग लगा देना। तो हो शाम को हो सो हो न सोने जाओ तो हो इसको सुला देना। बस इतना ही करना है। फिर वह बोली ठीक है बहन है तुम जाओ और मैं इसका इनका ध्यान रखूँगी। फिर उसको भी है बहुत चाह था कि भाई मैं सालिग्राम की है पूजा पाठ करूँ, इनकी सेवा करूँगी। वह जल्दी उठी, जल्दी जल्दी उठकर है घर का काम किया। उठी है तो हो उन्हें आवाज़ लगा दी सालिग्राम जी है उठ जाओ हो, सुबह हो गई। फिर है वह गंगा नहाने गई तो एक लोटा ले गई साथ में, वहाँ से है शुद्ध जल है एक लोटा भर ले आई। आते समय बगीचे से है तुलसी दल और है फूल ले आई और है फिर सालिग्राम को हो स्नान किया करवाया हो पंचामृत से करवा कर फिर शुद्ध जल से है स्नान करा कर दूसरी दस और फूल उसे है पर चढ़ा दिए। फिर है उसे है उसने है उन्हें है दूध गर्म करके दे दिया और बोली कि है सालिग्राम जी है तब तक आप दूध पियो मैं है और काम करके आती हूँ। फिर उसने है देखा है कि कुछ देर बाद तो देखा तो हो दूध ऐसे ही रखा है। फिर उसने खाना बनाया तो खाना लेकर आई है तब भी वह दूध ऐसे ही रखा था। उसने सोचा है कि भाई कहीं खाने के साथ ले पीते होंगे। फिर वह खाना रख कर है बोली सालिग्राम जी है यह खाना भोग लगाओ और यह दूध भी पी लो, तब तक मैं काम करके आती हूँ। वह घर का पूरा काम कर लिया है तो उसने देखा खाना भी ऐसे ही रखा है और है दूध भी ऐसे ही रखा है। फिर है वह बुढ़िया बोली हे सालिग्राम जी है मुझे नहीं पता है कि भैया आप किस लिए भोग नहीं लगा रहे, क्या मेरे भोग में कुछ कमी रह गई है। आओ हो यह खाना खा लो और दूध पी लो तभी तो मैं खाना खा पाऊँगी। आप खाना नहीं खाओगे तो ऐसे है मैं भी ऐसे ही रह जाऊँगी। तो ऐसे करते करते शाम हो गई। सालिग्राम जी ने है सोचा है कि यह तो हाँ बुढ़िया ऐसे है नहीं कुछ नहीं खाएगी तो हो मरी जाएगी, मैंने है इसको हो दर्शन है देने ही पड़ेंगे। फिर वह है एक है बाल रूप है धारण करके आए, पीला पताम्बर है और है सिर पर टोपी, हाथ में सोने की डंडी लिए हुए थे। तो आकर है वह पट्टी पर बैठ गए और बोले माता जी है मुझे है भोजन दो हो और है मुझे दूध दो हो, मैं है यह भोजन खाऊंगा। फिर उस बुढ़िया माँ ने है उसे है खाना दे दिया और दूध दे दिया। वह खाने खा गया है और दूध पी कर है पट्टे पर बैठ गया। फिर वह बोला माता जी है मेरा तो ऐसे है टाइम पास नहीं होएगा, मैं यहाँ बैठा बैठा बोर हो जाऊँगा, तब तक मैं गाय चरा कर आता हूँ। वह बोली है नहीं तुम गाय कहाँ चराने जाओगे, रहने दो और धूप है वहाँ गर्मी है लगेगी। बोले नहीं मैं गऊ चराने जाता हूँ, शाम तक है वापस आ जाऊँगा। फिर वह सालिग्राम है अपने है गमछा और है डंडी लेकर है गऊ चराने के लिए
चला गया। शाम को हो फिर है वहाँ आकर है पट्टे पर बैठ गया। उसने भोजन पानी दिया है और है फिर वह सो गया। यह हर रोज़ का काम था उसका। फिर है महीना पूरा होने को आया तो वह बुढ़िया आई है स्नान करके आई तो उसने है देखा कि है मैं अपने शालिग्राम को लेकर आती हूँ। वह अपने है पड़ोसन के पास गई और है बोली बहन है मेरा शालिग्राम मुझे है दे दीजिए। वह बोली है कि है शालिग्राम तो न गऊ चराने के लिए गया हुआ है, शाम तक वापस आ जाएगा, हाँ शाम को ले जाना। तो वह बोली है नहीं तुम तो झूठ बोल रही हो, वह गऊ को चराने हैं कैसे जा सकता है। तो उनका है इस बात पर है दोनों का झगड़ा हो गया और सभी है पड़ोस है वाले ही इकट्ठे हो गए। फिर वह बोली है मैं बोल रही हूँ ना, हाँ शालिग्राम तो गऊ चराने के लिए गया हुआ है, शाम तक आ जाएगा, हाँ तो ले जाना। फिर वह जिद करके वहीं बैठ गई और बोली जब तक तुम मेरा शालिग्राम वापस नहीं दे देती है तब तक मैं यहाँ से नहीं लूँगी। ऐसे करते करते शाम हो गई और वह शालिग्राम है गऊ चरा कर है वापस आ गया। तो हो आकर है वह अपनी है जगह पर है विराजमान हो गया है। वह बुढ़िया बोली लो हो तुम्हारा शालिग्राम आ गया है, ले जाओ। तो वह बोली है तुम झूठ बोल रही हो, यह तो कब कहा यहीं रखा है। तो फिर वह बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली हे शालिग्राम जी है जैसे है मेरे को दर्शन दिए है ऐसे ही इसको दर्शन दे दो हो, नहीं तो यह मुझे झूठा समझेगी और बोलेगी है यह झूठ बोल रही है। तो फिर शालिग्राम ने है उस बुढ़िया के कहने पर उसे दर्शन दिए और है वह पीला पताम्बर है हाथ में सोने की डंडी और पगड़ी पहने हुआ था। उसे देखकर है बुढ़िया की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह बहुत हैरान हुई और बोली है कि हे शालिग्राम जी इसके ने है 1 महीने हैं सेवा करी ही आपने इसको दर्शन दे दिए, मगर है मैंने तो एक है मूर्ति समझकर पूजा था, हाँ इसलिए इसने तो है 1 महीने आपको हो दिल से सेवा की है। ये शालिग्राम जी है आप कहाँ ने है इसके साथ हैं मुझे भी दर्शन दिए। हे शालिग्राम जी जिस तरह उस हम दोनों बूढ़ियों को हो दर्शन दिए ऐसे सबको हो देना। हाँ कहानी कहन सुनने वाले हो उकारे भरने वालों को और है सबको हो दर्शन देना। कहानी पूरी है हो तो हो मान करना, हाँ अधूरी हो तो पूरी करना, हाँ और पूरी हो तो मान करना। जय हो शालिग्राम जी की, जय सच्चे दरबार की।